बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लालच की हवस जो है इंसान को कितना बेहिस बना देती है। इंसान जो है अपने खूनी रिश्तों के तकद्दुस को भी पामाल कर देता है और कुछ लम्हों के लिए वो अपने रिश्तों को भूल जाता है कि मेरा इन लोगों के साथ रिश्ता क्या है। आज के व्लॉग के अंदर मैं आपको 159 टैनार जहानिया के इलाके की मैं आपको एक दर्द भरी दास्तान सुनाना चाहता हूँ। आज सुबह ही जो है मुझे एक कॉल मौसूल हुई जिसमें एक खातून ने मुझे टेलीफोन कॉल के ज़रिए बताया कि हमारे साथ जो है बहुत जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ जो है वो हमारे ऊपर गिराए जा रहे हैं और हम लोग इंतहाई परेशान हैं। 3 अगस्त को हमने थाना जहानिया में भी एप्लीकेशन मूव की, लेकिन पुलिस ने हमारी दादरसी नहीं की। तो मैंने उनसे पूछा कि वाक़या हुआ क्या। तो उन्होंने ज़बानी बताया कि जनाब हमारे जायदाद के ऊपर, हमारे घर पर, हमारे जानवरों पर, हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली है उस पर, और तमाम मतलब ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी मेरे बूढ़े वालिद की थी उसके ऊपर कब्ज़ा हो चुका है। और करने वाले भी अपने ही हैं, चचाज़ाद भाई ज़ुहेब उनका नाम है जिन्होंने कब्ज़ा किया है। और वो इस खातून की वालदा को, इस खातून को और इस 70 साला इसके जो बूढ़े वालिद है जो कि बैसाखियों के ऊपर चल रहे हैं, उनसे चला फिरा भी नहीं जा रहा, उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद करते और पूरी जायदाद के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं और इनको थ्रेट कर रहे हैं। इस ज़ुहेब नामी शख्स के जुल्म के डर की वजह से जो है ये लोग बेचारे जहानिया से इन्होंने हरीपुर की जानिब मूव किया और किसी के घर पर जाकर रहते रहे, रहायश पजीर हो गए। और काफ़ी दिनों के बाद जब यहाँ वापस आए तो एक पंचायत, एक जरगा हुआ। जरगे में भी लोगों ने फैसला किया कि इन लोगों के साथ जो है वो ज्यादती हुई है, कम अज़ कम ज़ुहेब साहब आप इनकी जायदाद, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी जो कुछ भी इनका जिन जिन चीज़ों के ऊपर आपने कब्जा किया वो इनको आप वापस लौटा दें। लेकिन वो हर तरह से मतलब लालच में आया हुआ था, हर तरह से उसने इनकार कर दिया। और आज सुबह फिर दोबारा उसी तरह से उनके ऊपर टॉर्चर किया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और बूढ़े वालिद को जो है वो ज़ख्मी कर दिया। और उस वालिद की इस वक्त जो सिचुएशन है आज जहानिया पुलिस देख के आई है, वो बैसाखियों पर चलता है, चलने फिरने के काबिल भी नहीं है। थाना जहानिया में भी जाने से वो कासिर था, तो आज एम्बुलेंस के ज़रिए उसको THQ जहानिया में जो है वो एडमिट करवाया गया। और इन लोगों के साथ सख्त ज़्यादती हुई है और इकलौती बेटी के नाम पर 35 कनाल रकबा है जिसके ऊपर ज़ुहेब ने जो है वो कब्जा किया हुआ है। घर पर कब्जा है, जानवरों के ऊपर कब्जा है, इनकी गाड़ियों के ऊपर जो है वो कब्जा करके बैठा हुआ है। और लालच लालच के अंदर आकर जो है अपने खूनी रिश्तों को वो जो है वो भूल चुका है, चूँकि इन्हें के सगे चचा हैं जिनकी जायदाद के ऊपर जो है वो कब्जा करके बैठा है। और वो उसका मुतालबा ये है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो इसके नाम पर की जाए। और एप्लीकेशन को आज मैंने पढ़ा तो वो कोई रवायती एप्लीकेशन नहीं थी, उसके अंदर इंतहाई दर्द और दुख भरी दास्तान जो है वो सारी की सारी हकीकत पर मबनी, जो जो कुछ उनके साथ हुआ वो सारा कुछ उस खातून ने जो है अपने हाथ से जो है वो लिख के थाने के अंदर जो एप्लीकेशन दी है। लेकिन अभी तक उसके ऊपर जो है वो दादरसी नहीं हुई। सिर्फ जहानिया पुलिस जो है 15 की कॉल पर मौके पर गई और उन्होंने कहा जी कि आप जाके अपना MLC करवाएं और फर्दन उसके बाद जो है जो मेडिकल होगा, जो रिपोर्ट आएगी उसकी रोशनी में हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन DPO खानेवाल राना उमर फारूक साहब बहुत होनेस्ट और ईमानदार पुलिस अफसर हैं। और मैं खुद भी इनका फ़ैन हूँ, चूँकि ये ऐसे लोगों की जो है वो हेल्प करते हुए मैंने अक्सर देखा है। तो सर मेरी आपसे भी गुजारिश है कि इस मामले के ऊपर आप ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेकर नोटिस लें। अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है। काइंडली पुलिस अगर चाहे तो इनको इंसाफ जो है वो दिला सकती है। ये लोग बेचारे इतने परेशान हैं कि लोगों के घरों में रह रहे हैं, इनके पास छत जो है इनकी जो थी वो छीन ली गई है। इनका जो माल मसरूक़ा था वो उन्होंने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, जायदाद के ऊपर कब्ज़ा कर चुके हैं। और ज़ुहेब का एक ही मुतालबा है कि जी इनकी एक ही अकलौती जो है वो बेटी है, उसके नाम पर ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र क्यों करवाई गई है, उनके नाम क्यों करवाई गई है। तो वालिद का हक़ था, उन्होंने अपनी बेटी के नाम करवा दिया, इसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मामले के ऊपर पुलिस अगर स्टैंड ले तो इन लोगों को कम अज़ कम सोने के लिए छत और इनकी जायदाद के ऊपर जो कब्ज़ा हुआ है ये वापस हो सकता है। और इनके जो जानवर जो उन्होंने छीने हैं, कुछ फ़रोख्त कर दिए हैं और कुछ के ऊपर वो कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, ये भी पुलिस वापस दिलवा सकती है। और ये लोग ताहयात आपको जो है ये दुआएँ देंगे, चूँकि ये बेसहारा और इंतहाई जो है ये मदद के तलबगार ये लोग हैं। बहुत शुक्रिया।